सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण से पाठ नंबर 8 विशेषण। अब हम पढ़ेंगे पाठ 8 विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं हम इस पाठ को पढ़ के समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों एवं वाक्यों को ध्यान से देखें, पढ़ें एवं समझें। अमरूद हरा है, गुड़िया छोटी है, केला पीला है, लड़का मोटा है, दूध गरम है, धागा पतला है। उपयुक्त चित्रों एवं वाक्यों में हरा शब्द अमरूद की विशेषता बता रहा है, छोटी शब्द गुड़िया की विशेषता बता रहा है, पीला शब्द केले की विशेषता बता रहा है, मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, गरम शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, पतला शब्द धागे की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। हमने क्या समझा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। सफ़ेद चूहा भाग रहा है। इस वाक्य में चूहा विशेष्य तथा सफ़ेद विशेषण है, जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चली। वह सफ़ेद शब्द विशेषण हो गया और जिन शब्दों की विशेषता बताई गई यानी कि चूहा विशेष्य हो गया। आगे पढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेब मीठा है, अंगूर खट्टे हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष बचाएं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे 4 लड़के हैं, ये 5वीं मंजिल पर रहते हैं। दोनों ही वाक्यों में संख्या के बारे में बात की गई है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चना, कुछ फल। दोनों ही जगह पर इनकी मात्रा और नापतोल की बात हुई है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनामों का प्रयोग संख्या के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ रही है, कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है। यहाँ पर वह और कौन सी सर्वनामों को विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए ये भी पढ़ते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के विशेषण दिए गए हैं, इन्हें समझें एवं याद रखें। शब्द विशेषण मास का विशेषण मासिक, जीवन का विशेषण जीवनी, समाज का सामाजिक, मैदान का मैदानी, ग्राम का ग्रामीण, पहाड़ का पहाड़ी, बाजार का बाजारू,
दिन का, दैनिक, तूफान का, तूफानी, वर्ष का, वार्षिक, जंगल का, जंगली, राष्ट्र का, राष्ट्रीय, समुद्र का, समुद्री, घर का, घरेलू।